मेरा नाम रिया है। उम्र 32 साल। शादी को 7 साल हो चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अभी भी वही दिखती हूँ जो कॉलेज के दिनों में दिखती थी। बस अब आंखों में थोड़ी थकान और चेहरे पर हल्की सीता आ गई है। ज्यादातर दिन साड़ी में गुजरते हैं, लेकिन मायके जाते वक्त सूट पहन लेती हूँ। कुछ अलग सा लगता है। इस बार मायके जाने का बहाना मेरी छोटी बहन नेहा की शादी था। घर में हलचल मची हुई थी। मम्मी पापा, भाई भाभी, रिश्तेदार, सबकी आवाजें फोन पर गूंज रही थी। मन में एक अलग ही उत्साह था। अभय ने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। ट्रेन में बिठाकर, बैग ठीक करके, पानी की बोतल हाथ में थमाकर वो बोले, सावधानी से जाना, फोन रखना। मैंने हंसकर कहा, अरे इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब भी डांटते हो। वो मुस्कुराए और चले गए। ट्रेन सरकने लगी। मेरी सीट विंडो वाली थी, रिजर्व्ड। मैंने बैग ऊपर रखा, साड़ी का पल्लू ठीक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी। थोड़ी देर बाद सामने वाली सीट पर एक लड़का आया। लंबा, साफ सुथरा, हल्की दाढ़ी, सफेद शर्ट और जीन्स। बैग रखते हुए उसने एक बार मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैंने भी जवाब में मुस्कान दी, बस वही सभ्यता वाली मुस्कान। उसका नाम अर्णव था। उसने सामान व्यवस्थित किया, फोन निकाला, कुछ देर स्क्रॉल किया और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, ट्रेन कितनी देर में वहां पहुंचेगी? मैंने बताया। बात शुरू हो गई। धीरे धीरे पता चला कि वो भी उसी स्टेशन उतर रहा है। उसकी नानी का घर मेरे मायके से बस 2-3 गलियां दूर था। वो ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था, छुट्टियां बिताने आ रहा था। बातों में सहजता थी। वो हंसमुख था, बात करने में मजाकिया, लेकिन ओवर नहीं। शाम ढलने लगी। मैंने टिफिन निकाला। घर की बनी आलू की सूखी सब्जी, पराठे, दही और अचार। मैंने कहा, खाना बनाकर लाई हूं, तुम भी थोड़ा ले लोगे? वो हंसा। ट्रेन में मैं आमतौर पर नहीं खाता, लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रही हैं, तो मना कैसे करूं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे, नानी घर जा रहे हो, मेहमान तो बनते हो ना। हमने साथ खाना खाया। डिब्बे में बस 4-5 लोग थे, बाकी सीटें खाली। खाने के बाद उसने पूछा, लाइट बंद कर दूं? रात हो रही है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। अंधेरा हुआ। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। बातें अब और गहरी होने लगी। वो अपनी नानी की पुरानी कहानियां सुनाने लगा, कैसे नानी रात को छत पर चांद देखती थी, कैसे दादी के ज़माने की बातें करती थी। मैं हंसते हंसते थक गई। फिर उसने अचानक कहा, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने मजाक में टाला, अरे ये तो परफ्यूम है। वो मुस्कुराया, परफ्यूम तो बहाना है, असली खुशबू तो इंसान की अपनी होती है। मैं चुप हो गई। दिल में कुछ हलचल हुई। शायद सालों बाद किसी ने इस तरह की बात कही थी। रात गहरी हो गई। ट्रेन की लय, पहियों की आवाज, हल्की ठंड। हम करीब आ गए। उसने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रखा। मैंने नहीं छोड़ा। फिर उसने मुझे उस करीब लाया जो शायद मेरी शादीशुदा जिंदगी में कभी इतना गहरा नहीं हुआ था। न कोई जबरदस्ती, न कोई जल्दबाजी, बस एक अजीब सा सुकून। वो मुझे छू रहा था जैसे कोई पुरानी, भूली हुई याद को सहेज रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। उस रात मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं, बस एक औरत हूँ जिसे चाहा जा रहा है, बिना किसी शर्त के। सुबह ट्रेन स्टेशन पर रुकी। हम दोनों उतरे।
प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी देखा। न कोई वादा, न कोई नंबर मांगा। बस एक लंबी, गहरी नजर। फिर हल्की सी मुस्कान। मैंने अपना बैग उठाया। वो उधर मुड़ा, मैं इधर। हम अपने अपने रास्ते चले गए। शायद कभी फिर मिले, शायद कभी नहीं। पर उस एक रात ने मुझे वो एहसास दे दिया था जो सालों से गायब था, खुद को जीवित महसूस करने का एहसास। और यही काफी था।